हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दो सेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पहला सेंटेंस आपको बताए थे। सेंटेंस के बाद आपको नाउन में लेकर चले थे और नाउन के पांचों भेद को बताया। उसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल बताया इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में आपको, नाउन जो है क्या, नाउन नंबर जेंडर केस, ये तीनों हैं नाउन के देश। यानी नाउन में ही हमको देखना होता है कि नंबर, जेंडर, केस, ये तीनों चीज जो है सो हमको नाउन में ही पढ़ना होता है। सबसे पहले मैंने आपको, आज मैं जो चैप्टर आपको लेकर चलूंगा वो है सिंगुलर और प्लूरल। उस दिन मैंने आपको बताया था सिंगुलर का मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं हम इसको एक वचन, और प्लूरल को कहते हैं हम लोग बहुवचन। तो एक वचन यानी ओनली वन ऑब्जेक्ट, वन थिंग्स, वन पर्सन। ये क्या होगा कि ये क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। वन थिंग्स हुआ, वन ऑब्जेक्ट्स हुआ, तो ये हो गया सिंगुलर नंबर। मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, मोर देन वन थिंग्स, ये हो जाएगा प्लूरल नंबर। जब भी संख्या, अब ये समझे ऐसे इजी वे में हम लोग समझे कि जब संख्या एक से अधिक बढ़ेगा तो उसे हम लोग प्लूरल बोलेंगे, और जब संख्या एक ही रहेगा तो हम लोग सिंगुलर बोलेंगे। देखिए, हम लोगों को कॉम्पिटिटिव पेपर्स को सॉल्व करने के लिए या एकेडमिक पेपर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर के विभिन्न टॉपिक्स, नाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, what is the place of noun, what is the place of article, and what is the place of pronoun, and what is the place of preposition, ये हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा। आखिर उसको सेंटेंस में हम कहाँ लगाएंगे नाउन को, है ना। और अगर सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, तो पिछले जस्ट क्लास में मैंने बताया था आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं फिर। नाउन जो होता है ये 5 प्रकार का होता है, और 5 प्रकार में से ही मैंने आपको बताया था कि किसको अनकाउंटेबल किसको कहेंगे और काउंटेबल किसको कहेंगे। उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि आप किसको सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हो। एक बात ये दिमाग में सबसे पहले ये बैठा लीजिए कि आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे किस नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे। किसी नाउन को आप सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते। एक बार मैं चाहता हूं कि फिर उस बात को मैं दोहरा दूं ये चैप्टर पढ़ने से पहले। पहला नाउन का हम लोग जो देखे थे वो क्या था, प्रॉपर नाउन। क्या था, प्रॉपर नाउन। तो बाबू अगर प्रॉपर नाउन हम कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये हम लोग सभी आदमी जानते हैं, इस चीज को हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जैसे मेरा नाम हो गया मान लीजिए बीएन सिंह, तो बीएन सिंह क्या प्लूरल हो सकता है? आपका नाम अजय कुमार हो गया, क्या ये अजय कुमार प्लूरल हो सकता है? ये वन पीस है जी। और ये जो है सो प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरी बात क्या है, थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है। तीसरी बात क्या है, कलेक्टिव नाउन। ये मैंने आपको बताया था, कलेक्टिव नाउन। ये क्या प्लूरल बन सकता है? कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी हम जब कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें तो एक लड़का होगा नहीं या एक लड़की होगी नहीं, ये कुछ लोगों का झुंड होगा, कुछ विद्यार्थियों का झुंड होगा, है ना। तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। और जब हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं तो अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, बंच ऑफ कीज हो गया, है ना। तो ये जब हम कहेंगे तो ये ऑलरेडी संख्या में एक नहीं होगा, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए इसको भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। आते हैं 4 नंबर पॉइंट पर, हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन
मटेरियल नाउन जिसे नापा या तोला जा सकता है, इसे भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था आपको पिछले क्लास में कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाइएगा, वो अपना अर्थ बदल देगा। तो ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसमें आता है भाई जी? इसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इन दोनों को मैंने बताया था ना कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है। आप इसे लॉजिकली भी थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देकर देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसको प्लूरल हम नहीं कर सकते। पहले कंसेप्ट तो यही हमको क्लियर कर लेना होगा कि हम आखिर प्लूरल बनाएंगे कैसे इसको। तो ये भी नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे, तो ये किसी यानी कॉमन नाउन को ही हम प्लूरल बना सकते हैं और किसी नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ये बात एकदम आप पहली बात दिमाग में रख लीजिए। अब हम चलते हैं किस नाउन को कैसे। एक बात मुझे याद आ रहा है, आप लोग जितना हल्ला कर रहे हैं इस पर, एक चीज अपने जीवन में जरूर याद रखिएगा। एक प्राकृतिक नेचुरल फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। नदी जब अपनी मर्यादा को तोड़ देती है तो बाढ़ आता है। वायु जब अपने मर्यादा को तोड़ देता है तो उसको तूफान कहते हैं और हमेशा नुकसान करता है। और व्यक्ति जब अपनी मर्यादा को तोड़ता है तो उससे भी उसकी क्षति ही होती है। इसलिए मर्यादा में रहना सबसे अच्छी चीज होती है और मर्यादा में रहे, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पर फिर चलते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे कैसे। देखिए एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन पहले ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले हम लोग रूल्स को जानेंगे कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे, किस किस को बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। पहले इस रूल को देखेंगे और सारा रूल पढ़ने के बाद एक सेकंड का एक ट्रिक है जिस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके पेपर में सिंगुलर प्लूरल से संबंधित कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहला रूल नंबर 1, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बदलेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बदलने के कुछ महत्वपूर्ण नियम को हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम को हम लोग पढ़ेंगे और थैंक यू। सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है, आप लोग बहुत नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जब किसी कॉमन सिंगुलर, ये तो बात एकदम याद रखिएगा कि किस सिंगुलर नाउन को किसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, तो कॉमन नाउन। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, क्या चीज, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एस आया, SH आया, X आया, Z आया, CH आया या डबल S आया। अमूमन हम करते क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए या तो सिंगल कॉमन नाउन में S जोड़ देंगे या फिर ES जोड़ देंगे। कुछ इरेगुलर भी होंगे जो आगे हम आपको बताएंगे, है ना, जैसे कुछ लैटिन नाम वाले भी होते हैं जिसके अंत में US आ गया, जिसके अंत में UM आ गया। कुछ इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं जिसके इंटरनल वॉवेल्स को भी हम चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। एक एक चीज को हम बताएंगे, पहले इस बात को हम समझें। हमारा रूल नंबर 1 क्या है, फिर एक बार ध्यान से सुने कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में S आया हो, SH आया हो, X आया हो, Z आया हो, CH आया हो या डबल S आया हो। एक बात मैं बता दूं, कुछ लोग क्लास में ये भी कमेंट करते हैं कि सर साइड में आ जाते हैं। तो हम लोगों को जब ट्रेनिंग दिया गया था, कमेंट करने वाले अगर ये बात जानते हो कि 90 डिग्री एंगल पर ही बोर्ड पर पढ़ाया जाता
है ना। ये बीएड करने का पहला लेसन होता है कि 90 डिग्री एंगल पर ही बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, बोर्ड के सामने कभी नहीं आया जाता, कॉर्नर पर ही रहा जाता है। और कॉर्नर पर जाने का मतलब कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं, चलिए जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए कुछ कहना नहीं है, हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें एस है, एसएच है, थोड़ा सा इसको सिंगुलर और प्लूरल बना के भी देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ हम मान लीजिए सिंगुलर लिख देते हैं, सिंगुलर, और एक तरफ आप अपने प्लूरल, और खुद बना ले सकते हैं आप। एस से कोई वर्ड देखते हैं, बस, एकदम इजी वर्ड है बस, BUS, क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, बसेस। SH है, BUSH, बस, ये भी बस होता है, हाँ क्लियर बता रहे हैं, बस मतलब होता है कटीली झाड़ी है, BUSH बस मतलब होता है कटीली झाड़ी, ये भी हो जाएगा अगर लास्ट में SH आया है इस नाउन के, बसेस। और ध्यान दीजिएगा ये नाउन है, नाउन है। वर्ब में जब सिंगुलर और प्लूरल की बात आती है तो वर्ब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये सीधे अपोजिट हो जाता है ना। यहाँ जो आप प्लूरल बना रहे हैं वहां वो जाकर सिंगुलर हो जाएगा वर्ब में, यहाँ नहीं, है ना। आगे अगर देखते हैं एक एक्स भी है, इस पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। बॉक्स हो गया तो बॉक्स का क्या हो जाएगा भाई जी, बॉक्सेस हो जाएगा, क्लियर है। टोपाज, टोपाज एक ब्लेड का नाम है, टोपाज, टोपाज का क्या हो जाएगा भाई जी, टोपाज हो जाएगा। CH दिया है, बेंच ही ले लीजिए जिस बेंच पर आप बैठे हो, बेंचेज हो जाएगा, बेंचेज हो जाएगा इसका प्लूरल। अगर डबल एस ले लें तो ASS, एस हो गया, ये हो जाएगा SS। यानी क्या हुआ, पहला नियम आपको क्या याद रखना है, केवल यही चीज आप अपने माइंड में बैठा लेंगे। फर्स्ट रूल को S, SH, X, Z, CH और डबल एस यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में आया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जिस पर हम लोग को चलना है, अब उस पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है। 2 देखने के पहले इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन माने आप समझिए क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शन माने क्या होता है, अपवाद होता है। यहां बेंच दिया हुआ है CH, ठीक है, लेकिन आपसे कोई कह सकता है कि तब हमको आप ये बताइए कि इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, इसका स्टोमक का प्लूरल क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ मैं इस बात को इस एक्सेप्शन में क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसका एक्सेप्शन भी होता है CH का। मोनार्क, पहले तो ये देखिए कि जब CH का उच्चारण च की तरह होगा, CH का उच्चारण च की तरह होगा और CH का उच्चारण क की तरह होगा। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको मोनार्क, स्टोमक, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बेंच पढ़ रहे हैं। What is difference between इसमें और इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट आप अपना क्लियर कीजिए। यहाँ लिखा है BENCH, बेंच। इस CH के पहले कोई वॉवेल वर्ड है नहीं, तो जब CH के पहले कोई वॉवेल वर्ड नहीं रहेगा, है ना, तो उसका उच्चारण होगा च। अब यहाँ एक और अपवाद आपको मिल जाएगा। तब आप हमसे ये कह सकते हैं तब सर R तो कंसोनेंट है यहाँ, तो इसको भी च पढ़ना चाहिए, आप क क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको R आ जाएगा, है ना, और जहां भी आपको वॉवेल लेटर आ जाएगा CH के पहले, वहां उसका उच्चारण क की तरह ही हम करेंगे। अमूमन यही करते हैं, जहां R आ जाए और जहां वॉवेल लेटर आ जाए वहां उसका उच्चारण क की तरह होगा और तब इसका प्लूरल आप बनाइएगा। तो यहां जब क की तरह उच्चारण कीजिएगा इसका, तो आप इसमें ES नहीं लगाएंगे, केवल S जोड़कर ही इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। एक बार और इस बात को समझ लें, कब पढ़ेंगे, कब च पढ़ेंगे, जब CH के पहले कोई कंसोनेंट लेटर होगा R छोड़कर, एक्सेप्ट R।
आर छोड़कर अगर कोई भी कंसोनेंट लेटर होगा तो उसको हम च पढ़ेंगे। अगर वॉवेल या कोई कंसोनेंट लेटर होगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, क की तरह उच्चारण करेंगे। एम क्लियर? ये बात क्लियर हो गया। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं इसके, मोनार्क और एस्टोनिक। मोनार्क का मतलब होता है छोटा सा साम्राज्य और एस्टोनिक मतलब आप जानते हैं नंबर 2 क्या है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया, क्या आया हो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया हो और उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर दिया है, उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर दिया रहे तो हम क्या करें। जैसे इस पर हम लोग सीधे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मंकी है, MONKEY, मंकी। यहां ध्यान दीजिएगा, मंकी का स्पेलिंग MONKEY, वाई के ठीक पहले क्या है, कोई वॉवेल लेटर है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया है और उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर दिया है तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल रूप से केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देंगे। फिर एक बार रिपीट करते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया है और उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, उसमें केवल एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाएंगे। सपोज दैट ये मान लीजिए सिंगुलर हो गया और इधर आप प्लूरल बना लें तो यहाँ क्या हो जाएगा का मंकीज। क्लियर है ना? अब स्टोरी, STOREY, स्टोरी क्या हो गया, स्टोरीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां क्या हुआ, यदि वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर दिया रहे तो उसमें क्या करेंगे, हम केवल एस जोड़कर उसका हम प्लूरल बनाएंगे। क्लियर है? यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक इसके विपरीत, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया हो और उस वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो तो उस वाई को आई में बदल कर ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है ना। यदि जैसे अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, सिंगुलर, और इधर हम लोग ले लेते हैं इसका प्लूरल। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट लेटर दिया हुआ हो, जैसे देखो मान लो सीटी है, इस वाई के पहले टी है, टी क्या है, कंसोनेंट है। क्लियर? तो जब कंसोनेंट लेटर दिया रहेगा, यहाँ वॉवेल दिया था तो हम केवल एस लगा दिए, लेकिन यहाँ यदि कंसोनेंट दिया है तो इस वाई को हम क्या करेंगे, आई में बदल देंगे। वाई को क्या करेंगे, आई में बदल देंगे। पहले आप इसको आई में बदल दीजिए और तब इसमें ईएस जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया भाई, सिटीज। अब ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर सिटी हुआ और प्लूरल सिटीज हो गया। क्लियर है ना? अब मान लीजिए बेबी, इसमें भी वाई के पहले क्या है, बी है। बी क्या है, कंसोनेंट लेटर है। कंसोनेंट लेटर है तो क्या करेंगे भाई, बेबीज। क्लियर? यहां कोई प्रॉब्लम आपको बताए, एकदम इजी चीज है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया है और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर दिया है तो उसमें केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे, है ना। ये रूल नंबर 2 हो गया आपका। रूल नंबर 3 हो गया, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आया है और उसके ठीक पहले कोई कंसोनेंट लेटर दिया है ना, तो उस वाई को आई में बदल कर एस जोड़कर उसका हम प्लूरल बनाएंगे। कंफर्म हो गया ये बात, कोई प्रॉब्लम आपको? नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 3 में। ठीक इसी तरह से इसका जो उठाएंगे, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या आया हो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आया, क्या आया हो, ओ आया हो, है ना। अब फिर वही वॉवेल और कंसोनेंट वाला बात लेके आइए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आया हो और उसके ठीक पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो, यदि ठीक पहले कंसोनेंट लेटर हो तो उसे ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। एग्जांपल लीजिए,
और एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्या, मैंगो, तो इसका प्लूरल आपको बनाना है, इसका प्लूरल बनाना है ना। तो मैंगो ओ के जस्ट पहले जी है, जी क्या है, कंसोनेंट लेटर है, हम क्या कर देंगे बेटा, मैंगोस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? जहां भी अब क्या होगा, यदि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आया है और ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट लेटर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें सीधे सीधे डायरेक्टली ईएस जोड़कर उसका प्लूरल हम बना देंगे। ठीक इसके विपरीत अब चलते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आया है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आया है और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर दिया हुआ है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ आया है और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें अब फिर केवल वही बात हम लोगों का है, उसमें केवल हम लोग एस जोड़कर ही उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ओ के पहले टी है तो टी कंसोनेंट लेटर हो गया। अब इसमें सिंपल सा हम क्या करेंगे, पोटैटोस कर देंगे, ठीक है ना, टोमेटो, इसी तरह से टोमेटो। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी होता है बेटा, इस बात पर भी ध्यान रखना। जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं इसके अपवाद हैं, जैसे डायनामो हो गया, तो डायनामो हो गया तो डायनामो में केवल एस हो गया, है ना, केवल एस ही लगेगा, है ना। स्टूडियो हो गया, स्टूडियो हो गया तो इसमें भी केवल एस ही लगेगा, है ना। फोटो है तो इसमें केवल फोटोज ही लगेंगे, एस ही का ही प्रयोग होगा। ये सब इसके एक्सेप्शन है। डायनामो हो गया, कैंटो हो गया, है ना, फोटो हो गया, है ना। तुम्हारा जो डबल वॉवेल से जैसे है बी हो गया तो बी तो बीज हो जाएगा, है ना। तो जो डबल वॉवेल्स में आएंगे या सिंगल में भी, जैसे फोटो हो गया तुम्हारा, स्टूडियो हो गया, डायनामो हो गया, कैंटो हो गया, कार्गो हो गया, तो इन सब में हम लोग क्या करेंगे, केवल एस ही जोड़ेंगे। ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद फिर से मैं एक बार आपको दोहरा दूं, है ना। इसमें आपको कैंटो होगा, डायनामो होगा, स्टूडियो होगा, फोटो होगा, ये सब क्या है, इसके एक्सेप्शंस है। अब देखिए, अब रोल नंबर हम लोग कितना हो जाएगा, ये 2 3 हो गया, 2 तो पहले ही था, 2 3 4 5 6 नंबर, हाँ 6। अब आप आ जाइए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ या एफ आई आया हो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ या एफ आई आया हो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ या एफ आई आया हो, एफ यहाँ एफ रहेगा, एफ या एफ आई आया, तो क्या करेंगे, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ या एफ आई आया है, तो उस एफ या एफ आई को क्या करेंगे, सिंपल रूप है कि भी में बदलकर ईएस जोड़ दिया जाता है ना। इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे मान लो वाइफ, वाइफ के लास्ट में क्या है, एफ आई आया है, एफ और ई आया है, एफ और ई आया है, तो क्या करेंगे, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो वाइफ्स हो जाएगा। यानी एफ ई को हम क्या किए, रिमूव कर दिए, इसको हटाकर इसके जगह पर हमने, है ना, ऑन द प्लेस ऑफ एफ ई हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, भी में, और ईएस अपने तरफ से जोड़ दिया, हो गया इसका प्लूरल वाइफ्स। इसी तरफ से इसी तरह से नाइफ है, नाइफ क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। लेकिन बेटा इसका एक्सेप्शन भी होता है। प्रूफ हुफ रुफ टुफ, प्रूफ हुफ रुफ टुफ, एक ब्लिफ भी ले लो। कुछ ऐसे होते हैं जिसको दोनों हो जाएंगे, जैसे ब्लिफ का ब्लिप्स भी होता है और ब्लिप्स भी होता है ना। प्रूफ का प्रूफ्स भी, जैसे आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो लिखते हो प्रूफ्स, तो प्रूफ्स भी हो सकता है और प्रूफ्स भी हो सकता है ना। एक और चीज इसमें हो गया, अब प्रूफ हुफ रुफ टुफ, ये सब जो है इसके एक्सेप्शंस हैं। इसमें एस लगाकर हो सकता है, और 2 ऐसे हैं, जैसे बिलीफ हो गया और प्रूफ हो गया, जिसके दोनों आप कर सकते हैं, बिलीफ्स भी कर सकते हो और प्रूफ्स भी कर सकते हो। एंड क्लियर। अब अगला जो रूल है
कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। कुछ ऐसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन के कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड का मतलब यौगिक हो गया, दो शब्द होंगे। ये चीज जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ लीजिएगा, समझ गए होंगे, नीचे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कंपाउंड नाउन को आप कैसे प्लूरल बनाएंगे। एक कंसेप्ट इसमें आपको क्लियर करना होगा। एक बात समझिए, इस कंपाउंड नाउन को कैसे आप प्लूरल बनाइएगा, पहले ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कंपाउंड नाउन में हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ब्रदर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। यहाँ ब्रदर है, इन है, लॉ है। ये कंपाउंड नाउन इसलिए कहा गया कि यहाँ कई दो तीन गो शब्द वर्ड्स आ गया, तो ये कंपाउंड नाउन में आ गया, है ना। तो इसमें किसको प्लूरल बनाए, लॉ को प्लूरल बनाए कि ब्रदर को प्लूरल बनाए, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम ब्रदर को प्लूरल बनाए या लॉ को प्लूरल बनाए? ब्रदर को प्लूरल बनाए। क्लियर है? ब्रदर को प्लूरल बनाएंगे कैसे, क्यों ब्रदर को प्लूरल बनाएंगे, लॉ को क्यों नहीं प्लूरल बनाएंगे? थोड़ा सा यहां बात समझने की। एक बात आप दिमाग में अपने एकदम फिक्स कर लीजिए कि प्लूरल कंपाउंड नाउन में वही होगा, प्लूरल कंपाउंड नाउन में वही होगा जिसकी संख्या बढ़ेगी। तो ब्रदर की संख्या बढ़ेगी या लॉ की संख्या बढ़ेगी, ये तो एक मूल शब्द हो गया, है ना। इसकी संख्या में किसी प्रकार का अंतर आने वाला नहीं है। अगर संख्या बढ़ेगा तो ब्रदर का बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम लेते हैं स्टेप डॉटर, एक और एग्जांपल लीजिए, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी। स्टेप डॉटर का मतलब क्या हुआ, सौतेली बेटी। तो स्टेप हुआ और डॉटर हुआ, तो स्टेप तो मुख्य शब्द हो गया। मुख्य शब्द इसमें कौन आ रहा है, डॉटर आ रहा है कि स्टेप आ रहा है? स्टेप तो मूल शब्द हो गया, ये तो जनरल है ना। मुख्य शब्द इसमें डॉटर है, संख्या बढ़ेगी किसकी, डॉटर की बढ़ेगी। तो जिसकी संख्या इसमें बढ़ेगी वही प्लूरल बनेगा। यहाँ ब्रदर प्लूरल बनेगा, यहाँ सीधे और इसका प्लूरल अगर यदि हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप डॉटर लिख रहे हैं तो किसको प्लूरल बनाएंगे, डॉटर को प्लूरल बनाएंगे, ना कि स्टेप को। स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। क्लियर है? यानी किसको हम प्लूरल बनाएंगे कंपाउंड नाउन में, तो कंपाउंड नाउन में उसी को प्लूरल बनाएंगे जो उसका मुख्य शब्द होगा, जो मेन वर्ड उसका होगा। तो मेन वर्ड इसमें डॉटर है। या अगर मेन वर्ड से आपको कंफ्यूजन हो तो आप सीधे ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि जो है सो जो जिसकी संख्या बढ़ेगी, जिसकी संख्या बढ़ रही है उसी को प्लूरल और सिंगुलर आपको बनाना है। इसमें से किसी एक ही को बनाना है। सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो चीफ बढ़ेगा कि मिनिस्टर बढ़ेगा, मिनिस्टर बढ़ेगा, है ना। बैंक मैनेजर कौन बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा कि मैनेजर बढ़ेगा, मैनेजर बढ़ेगा। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कि कंपाउंड नाउन में आप किसको प्लूरल बनाओगे, तो जो उसका मेन वर्ड होगा, मुख्य शब्द जो होगा, उसी को हम प्लूरल बनाएंगे। और कौन, अगर मेन वर्ड में आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो ये आप एकदम कंफर्म हो जाइए कि जिसकी संख्या बढ़ रही है उसको आप प्लूरल बनाएंगे। क्लियर है? अब इसमें कंपाउंड नाउन हो गया हम लोगों के क्लियर ये बात। अब कंपाउंड नाउन के बाद हम लोग चलते हैं, कुछ ऐसा होता है सिंगल कॉमन नाउन में, कुछ लैटिन नाउन भी आते हैं। आप इसे बिल्कुल पहले से ही परिचित हो, है ना। और बहुत चीजों का हम लोग गलत उच्चारण भी कर देते हैं। जैसे मोबाइल का आप डाटा यूज करते हैं, डाटा बोलते हैं आप, है ना, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन में डाटा नहीं कहा जाता है बाबू, डेटा कहा जाता है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड में जो होता है ना, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसको क्लियर करते चलेंगे। लैटिन नाम में हम देखते हैं कुछ ऐसे नाम होते हैं जैसे रेडियस हो गया। रेडियस का प्लूरल क्या होना चाहिए, रेडियस ऑलरेडी है,
है क्या, रेडियस जो है ये सिंगुलर में, यानी कुछ ऐसे लैटिन वर्ड होते हैं जिसके अंत में यूएस आता है, जिसके अंत में क्या आता है, यूएस आता है। तो हम यूएस को हटाकर आई लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियस है तो इसका रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियाई हो जाएगा, इसका प्लूरल होगा, है ना। हमने क्या किया, यूएस को रिमूव कर दिया यहां से, और यूएस को रिमूव करके आई अपने तरफ से लगा दिया, तो ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ आपको दिख रहा है एस या ईएस का ट्रेडिशन जो है यहाँ से समाप्त हो रहा है ना। कुछ ऐसे लैटिन नाम होते हैं, तो लैटिन नाम में आप ये देखेंगे कि जिसके अंत में यूएस लगा रहेगा तो आपको यूएस हटा देना होगा, और यूएस हटाकर बेटा क्या कर देना होगा, आई अपने तरफ से जोड़ देना होगा। आई एम क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसी का एक और लेते हैं, जैसे बेसिस। बेसिस बेसिस का क्या हो जाएगा बेटा, अब कुछ ऐसे सिंगल कॉमन नाउन होते हैं जिसके अंत में आईएस लगा हुआ होता है ना। तो आईएस, इसको प्लूरल बनाने के लिए आईएस को हटाकर ईएस जोड़ दिया जाता है, ये क्या हो जाएगा बेटा, बेसिस। क्लियर है। अब कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जिसके अंत में सिंगुलर नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं लैटिन नाम में जिसके अंत में यूएम आता है। फॉर एग्जांपल देखो, एजेंडम, एजेंडम कार्यक्रम, एजेंडम मान, हाँ। तो एजेंडम जब यूएम आएगा तो इस यूएम को हटाकर क्या किया जाएगा, एजेंडा। यूएम को हटाकर अपने तरफ से क्या कर देना है, ए जोड़ देना है, हो गया, तो बेटा प्लूरल हो गया। मैंने इसमें लैटिन नाम में आपको 3 बताया, एक बार फिर इसको ध्यान दे लीजिएगा। यदि किसी सिंगुलर कॉमन, यदि लैटिन नाम होगा और उस सिंगुलर कॉमन में होगा और यूएस उसके अंत में आया होगा, क्या होगा, यूएस। 3 बातें हमको याद रखना है, यूएस, आईएस और यूएम, ठीक है। यूएस, आईएस और यूएम। अगर यूएस आएगा तो क्या करोगे, आई में यूएस को रिमूव कर दोगे, आई अपने तरफ से लगा दोगे। अगर आईएस आया होगा तो क्या करोगे, उसमें ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाओगे, बेसिस हो जाएगा, है ना। आईएस को रिमूव कर दोगे, इसमें आईएस को रिमूव कर दोगे और ईएस अपने तरफ से जोड़ दोगे। क्लियर है। अगर यूएम आया होगा तो यूएम को रिमूव कर दोगे और इसमें क्या कर दोगे, यूएम को रिमूव करके ई अपने तरफ से जोड़ दोगे, ऑलरेडी वो प्लूरल। इसी तरह से डेटम, डेटम का क्या हो जाएगा, डेटा। डेटम का क्या हो जाएगा, जैसे डेटा जब हम लिखते हैं DATA, है ना, तो ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, डेटम। इसमें यूएम रहता है ना। तो जब यूएम आएगा, यूएम आएगा तो यूएम को रिमूव करके हमको ये कर देना है, और जब आईएस आएगा तो आईएस को रिमूव करके हमको क्या कर देना है, ईएस लगा देना है, और अगर यूएस होगा तो यूएस को रिमूव करके हमको आई लगा देना है। आई एम क्लियर। ओके।